मैं आपको वचन देता हूं, वचन दे करके जाता हूं कि जब जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हो सकता है, पाकिस्तान का इलाज हो सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, तो जो सुरक्षित बैठे हैं उन पर भी स्ट्राइक होगी। इस बात को आपको बताना चाहता हूं। जो लोग इस खेल को खेल रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री अब कौन है। मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जरा समझने की कोशिश करिएगा। उनको इस बात को समझना चाहिए इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, और उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि इस देश का गृह मंत्री कौन है। इस देश के गृह मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। वर्षों से चली आ रही धारा 370 की समस्या से निदान दिला सकता है। तो मेरे भाइयों, परिवार के लोगों, सबसे यह कहना है कि हमें जीवन में एक ही सिद्धांत अपनाना चाहिए कि जो गया उसको जाना था इसलिए गया, लेकिन जो बचा है इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए और उसके सपनों को कैसे पूरा किया जाए। कुछ बातें कही जा सकती हैं, कुछ बातें नहीं कही जा सकती हैं। हाँ, वो 5 जनवरी का दिन भारतवर्ष में ऐतिहासिक दिन हो गया, जिसमें हमारे दादा। हेलो, मैं माननीय सांसद साहब से निवेदन करूंगा, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी कृपया मैडम यहाँ से सारा साइड में जाओगे बारे सब इसको खाली कर दो, एक बार सब खाली कर दो। भैया इधर हो जाओ, इधर जाइए। मैं सुभाष जी को मैं अपने तरफ से और कई प्रांत के मेरे सहयोगी संत सहित हर समाज से आए हैं, उनके तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास जी के शिष्य हेमंत दास जी, महंत बलराम दास जी, एक हरिशंकर दास बहुत बड़े पहलवान होते थे, उनके शिष्य हैं, वो हमारे गुरु थे। अर्पित दास जी भाई की तरह हैं। राजेश दास जी, अनिया अखाड़ा, मणि रामदेव जी हनुमानगढ़ी, देवेशाचार्य जी, जयराम दास जी, पुजारी राजन दास जी हनुमानगढ़ी, पुजारी जटाशंकर दास जी, महामंडलेश्वर आशुतोष दास जी, जगदीश दास जी, महंत रामदास जी, और एक माता जी फ्रांस से आई है, खड़ी हो जाए माता जी, ये बड़ी साधु सेवा करती हैं। इनको जब पता चला तो बड़ी प्रभावित हुई, इन्होंने कहा हम जरूर चलेंगे। इनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम प्रकाश दास जी, बाबा इंद्रदेव दास जी, सुखदेव दास जी, रत्नाकर दास जी, शिवम दास जी, और हमारे साथ पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक बलरामपुर पलटू राम जी, खड़े हो जाइए। पलटू राम जी दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं। कहते हैं या किसी ने कहा है, बल विक्रम बेणु दधीच गए। जरा ध्यान से सुनिएगा। राजा बलि विक्रम, जिनके नाम से बलि विक्रम बेणु दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना। राकेश जी हमारे सहयोगी और रमेश लोहार जी सारी। बलि विक्रम बेणु दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना, और बाल गए बल रूप गए जगरे कखरी दस कंध समाना। देवेंद्र जी बहुत बहुत
मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो आया है वो जाएगा। तो बल विक्रम वेणु दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना, और बाल गए बल रूप गए जकरे कखरी 10 कंद समाना, और धरा के प्रमाण यही तुलसी जो भरा सो जरा जो भरा सो बुकाना। तो ऐसी परिस्थिति में जो आया है वो जाएगा। जब महाभारत की चर्चा होती थी तो किसी ने प्रश्न किया कि महाभारत में कौन कौन लड़ रहा था। तो प्रसंग आता है महाभारत में केवल कृष्ण लड़ रहे थे और दोनों तरफ से लड़ रहे थे। जब स्वयं कृष्ण ही लड़ रहे थे तो उनका सगा भांजा कैसे मारा गया, अभिमन्यु का वध कैसे हुआ। तो मेरे भाइयों, परिवार के लोगों, सबसे यह कहना है कि हमें जीवन में एक ही सिद्धांत अपनाना चाहिए कि जो गया उसको जाना था इसलिए गया, लेकिन जो बचा है इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए और उसके सपनों को कैसे पूरा किया जाए। उसने सपना क्या देख रखा था, उसको कैसे पूरा किया जाए। हमारे साथ वैसे मैं किसी राजपूत संगठन में नहीं हूं, लेकिन मेरे साथ देश के कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां के राजपूत सहित सर्व समाज के लोग न जुड़े हों। तो इसलिए मैं आपको और आपके परिवार को कम से कम 8-10 प्रांतों के तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहते हो, अकेले नहीं, 10-5 प्रांतों के तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग आपके साथ हैं। ये विश्वास रखिए। हर तरीके से कुछ बातें कही जा सकती हैं, कुछ बातें नहीं कही जा सकती है। हम परिवार की स्थिति से वाकिफ हैं, हर परिस्थिति से वाकिफ हैं, और जो लोग इस खेल को खेल रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री अब कौन है। मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जरा समझने की कोशिश करिएगा। उनको इस बात को समझना चाहिए इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, और उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि इस देश का गृह मंत्री कौन है। इस देश के गृह मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। वर्षों से चली आ रही धारा 370 की समस्या से निदान दिला सकता है। तो ये जेल में बैठे हुए डरपोक भेड़िए जो घात लगा करके हत्या करते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि भारत की सरकार सीधे सीधे इस घटना को संज्ञान में लिया है। हमारे गृह मंत्री जी ने इस घटना को संज्ञान में लिया है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। जिस समय घटना घटी थी, हम लोग गृह मंत्री के पास गए थे, आपके प्रदेश के भी कई नेता गए थे, और गृह मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था वो आश्वासन मुझे आज भी याद है। इसलिए मेरे भाइयों, कमजोर सरकार नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकार नहीं है, खुफिया विभाग के इनपुट होने के बाद भी कोई कार्रवाई न करना, ये कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति थी, और उसी राजनीति का शिकार हुआ ये हमारा भाई है। इसलिए मैं परिवार के लोगों से
और गोगामणि परिवार जो समर्थक है, सब परिवार है, चाहे पूरे देश में हो, मैं आपको वचन देता हूं, वचन दे करके जाता हूं कि जब जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हो सकता है, पाकिस्तान का इलाज हो सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, तो जो सुरक्षित बैठे हैं उन पर भी स्ट्राइक होगी। इस बात को आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और इस सरकार के गृह मंत्री हैं अमित शाह।